दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में अमावस्या के दिन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 9 फरवरी माघ मास में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मनुष्य को आदर्श मूल्यों की तरह ही मौन रहकर व्रत का पालन करना चाहिए। दान बोली और पितरों की शांति की जाने वाली दर के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार अमावस्या के उपाय बहुत ही प्रभावशाली और इसका फल भी शीघ्र प्राप्त होगा। किसी भी गया असुविधा को दूर करना होगा। अमावस्या के दिन सभी के लिए उपाय बताए गए हैं। आपकी आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक सभी तरह की परेशानियां इस दिन थोड़ी सी प्रयास से दूर हो सकती हैं। अमावस्या तिथि के दिन नकारात्मक प्रचार चरम पर होती है और उनसे बचने लिए मस्ती विशेष प्रयोग जाते हैं। इसलिए अगर कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए जाएं तो मनुष्य को जीवन में अपार संपत्ति हो सकती है। पंचांग के अनुसार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या के बाद मौनी अमावस्या तिथि प्रारंभ का आधार पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। 9 फरवरी सुबह 4:28 पर होगा। सुबह 5:02 से सुबह 6:20 तक स्नान, दान और पूजा का समय होगा। सुबह 7:05 से पूरे दिन। तो चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या की जाने वाली कौन सी महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन किए गए दान धर्म का फलसफा योग्यता के बराबर माना गया है। पुराणों के अनुसार इस दिन गंगा जल अमृत के समान होता है। इस दिन गंगा जल से स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और लंबी आयु प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु जी की कृपा पाने के लिए सर्वोत्तम उपाय है माघ मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना। आज मौनी अमावस्या के दिन भर के भीड़ की 108 परिक्रमा करके उसमें कच्चा सूत बांधकर अपने पितरों की शांति के लिए दूध अर्पण करें। इसी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन चढ़ाएं और काले तिल का दान करें। ऐसा करने से रुके हुए काम बनने लगेंगे। मौनी अमावस्या के दिन मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु और शनिदेव की कृपा पाने के लिए नमक की उपाय अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, नमक का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। यह हमारी भोजन को टेस्टी बनाता है। साथ ही हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के ग्लैंड्स को नमक के अंदर मौजूद होंगे, आवश्यकता होगी। और नमक का विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृ मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष, और दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम है जो कि वह भी मात्र 30 न हो जाता है। दोस्तों, नमक का यह उपाय हम करते हैं 100% आप धनवान हो जाएंगे। नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। साक्षात्कार का हाल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे धनी, और दिन दुगनी रात चौगुनी हो की तरक्की। दोस्तों, नमक में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधमनी बना देता है। नमक भी ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है। अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत दी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर है तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, पड़ोसी पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कब की भ्रष्ट हो चुकी होती। दोस्तों, पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो शरीर भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर न जाने कितनी ही ऐसी राज छुपा कर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो कभी भी करोड़पति बन सकता है।
नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य से कर ली या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, शीघ्र ही भरी हो सकता है। नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य सफल होता है। दोस्तों, भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, जिनसे कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से था नहीं बना देगा। दोस्तों, कई वर्षों के बाद जाकर के ऐसा विशेष संयोग बना है। नमक का विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष, और दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम है दोस्त, जो कि वह भी मात्र इस नमक की उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों, नमक का उपाय हम भी जरूर करते हैं, 100% आप धनवान हो जाएंगे। नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान भोलेनाथ आपसे हो जाएंगे, माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे, साक्षात्कार भी कुछ नहीं कर पाएगा, उपाय से कंकाल भी हो जाएंगे, धनी दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। कि दोस्तों, नमक में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधमनी बना देता है। नमक में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है। फिर नमक डालकर और इसकी असलियत को दी। धन्यवाद दोस्तों। सबसे पहले तो आपको बता दें, ये उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पड़ोसी से ही ईश्वर को पाया जा सकता, ऐसा ही सच्चाई है। आपकी ताकत, अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर दिया तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर देंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर कायम है। अगर भरोसा नहीं हो चुकी थी, समय से नमक का प्रयोग किया जाता है, हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। नमक न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें भी है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर कभी भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे अधिक करोड़पति बना देता है, कार्य रूप से प्रधान है। नमक के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर न जाने किस नहीं ऐसे राज छुपा कर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है, अगर जो मनुष्य कर ले या अपना लें तो वह निश्चित तौर ने गरीबी को दूर कर सकता है, शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत मदद कर सकता है, परंतु याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य सफल होता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से धनी बना देगा। दोस्त कहते हैं, इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए देखें। ये उपाय करके मेरे साथ कई ऐसे जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं दोस्तों, आप जानते हैं नमक का उपाय। दोस्तों, किसी भी दिन, चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का, यह उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं, तुरंत ही फल प्रदान करता है। यह उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं। ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम डंठल वाली साबुत लाल मिर्च, 1 पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और पानी की बोतल, इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसे आप किसी थैली में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान दे दें और चुपचाप अपने घर चले आए। और देखिए चमत्कार, इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, व्यापार में हो जाएगा। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहाँ तक आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय इतनी सारी लाभ हासिल कर आता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, चाहे आपके कितने ही पुराने गरीब ही क्यों ना, मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों,
ये उपाय मैं भी जरूर करता हूं और मुझे लाभ हासिल हुआ है, जो उपाय कभी किसी को पता करना करें। चुपचाप का जो हमने आपको सामग्री बताई है, एक तरह की आपकी ही जड़ी बूटियां हैं। इनमें से कोई भी सामग्री में ना हो, सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगी सफल हो जाएगा, खर्च भी छूमंतर हो जाएगा। यह उपाय में जरूर आप भी एक बार आजमा कर जरूर देखें। यह कार्य करने से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है। यह 100% सच है दोस्तों। लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नामों को अगर आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंकाल भी हो सकते हैं, रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सदैव कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कोई भी मखौल बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। जब प्रमोद सैनी नाराज हो जाते हैं दोस्तों, में अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो क्योंकि बहुत ही अशुभ माना जाता, नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। बोल यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और भी का सूचक माना जाता है। भारत में इसका करना बहुत ही माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता। इसीलिए नमक की कद्र करें दोस्तों, और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक अदा करना है, इसीलिए भी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकती है। नमक सदैव धन देकर ही खरीदना चाहिए, इससे आपका चंद्र, और अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। और शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए। आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपकी की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं देना दोस्तों। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है नष्ट हो जाती है। मैं 2-3 बार नमक मिले पानी से पोछा जरूर लगाएं, परंतु याद रहे नमक मिले पानी दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इसे घर में लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी में रहे में होता है जिस घर की साफ सफाई सुबह के समय होती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और उसी घर में चली जाएगी जिसका दरवाजा सूर्योदय से पहले खुलता हुआ। क्योंकि सूर्योदय से पर जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। आपने तो के आने का मार्ग भी बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा जरूर खोलते और साफ सफाई कर ली दोस्तों। जादू टोना तंत्र मंत्र बुरी शक्ति पूरी हवाला दोष, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। नमक का उपाय, थोड़ा सा डेली वाला नमक लें और थोड़ा सा आटा लें। यवन की संख्या में साबुत लाल मिर्च लिए, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला ले और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारी। नजर लग गई, हो सकी ऊपर से 7 बार घुमाएं और चुपचाप किसी अग्नि में चला दें। अपनी आप किसी पात्र में घर में ही जलाए दोस्तों। आप यकीन नहीं 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। यह उपाय खोज हमारी माता जी हमारे ऊपर वर्षों से करती चली आ रही है। यह 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। अब तो मामूली इंसान है, ये उपाय बुरी नजर को दूर रखता है। लाजमी है, जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसका उतरना भी जरूरी दोस्तों। होते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा होगी या उसको अपने अंदर सोख लेता है
और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांध कर रखें। फिर इसे संभाल कर दोस्तों, चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाय में नमक डालकर पीने से आपके शरीर में कई घातक बीमारी बन पड़ती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम होने लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में नमक कभी न डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति के सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं, असीम कृपा इनकी पर बरसती है। शनिवार के दिन नमक का दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग है। आप कभी भी धनी हो सकते हैं। वीरवार को नमक जरूर दान करें, तो भूल कर भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। इससे का शरीर नमक के साथ भूल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पत्थरी हो सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।